देखिए बुआ, वास्तविक संख्या क्लास 10 है ना, इसमें हमारा है थ्योरी है थोड़ा सा, इसका फिर क्या कराया जाएगा, क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, जो कि 2027 में 100% आने का संभावना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने में भागफल, और प्लस में क्या होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और जिसको हम भाग करते हैं उसको हम क्या करते हैं, और जितना मतलब हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं। देखो जब हम वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आता है, मतलब कि पहला थ्योरी क्या आता है, यूक्लिड विभाजन, क्या आता है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर, ए क्या है जी, अब ये बताएं क्या है भाग, और बी क्या है, और क्यू क्या है, और आर क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, जहां जीरो से बड़ा क्या हो और आर से बड़ा क्या हो, यानी कि शेषफल का मान कभी भी निगेटिव में आएगा नहीं आएगा, और जो भागफल का मान है कभी भी आर से छोटा होगा नहीं होगा। अगर यहाँ कहते हैं भाज को हम लोग क्या कहते हैं ए, और भाजक को हम लोग क्या कहते हैं बी, और भागफल को क्या कहते हैं क्यू, और शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं आर। दूसरा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का एचसीएफ गुने में, यानी पहली संख्या गुने में एचसीएफ गुने में। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हल करते हैं। माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। तो ए का मान कितना है 225 बराबर, और बी का मान कितना है 135। तो हम लोग एचसीएफ इसको भाग विधि द्वारा पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें एल्गोरिथम में बैठाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 135 को 225 से भाग, तो एक मतलब लगाएंगे 135, यहाँ हो गया 0, एक दाएं पे चलेंगे 10, अब 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। तो क्यू का मान कितना हो गया 1, और शेषफल कितना है 90, यानी आर का मान 90। अब 90 को 135 से, तो 9 दिन 18 ज्यादा हो जाता है, एक मतलब 90, यहाँ कितना हो गया 5, दाएं पे चलिए 10 और 3 13, और 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 45। और दूसरा चरण क्या आ जाएगा, 135 को 90 गुने में 1 और प्लस में 45, अब 45 को 90 में कर दीजिए, तो 45 दुनी 90 कट गया, यहाँ हो गया 90, तो 45 गुने में 2, और शेषफल कितना हो गया 0, लिखेंगे अतः एचसीएफ कितना का 225 और कितना 135 का, कितना हो गया जी 45। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्वेश्चन है दोबारा, दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। फिर हम लोग चलेंगे हल में। हल माना ए बराबर 867 और बी बराबर 255, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से, तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। ए का मान दिया है 867 बराबर बी का 255, तब इसको हम लोग भाग विधि द्वारा से करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर हम बैठाएंगे। तो 867 को कितना मरतबा लगेगा, 3 मरतबे, पंक्तियां 15, और पंक्तियां 15 एक 16 के 6, बाकी 1 और 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0,
और 8 में से 7 गया था 1, तो Q का मान यानी भागफल हमारा कितना है 3 और शेषफल हमारा कितना है 102। दूसरा चरण में यानी दूसरा स्टेप में आ जाता है 255 नंबर। अब क्या होगा कि 102 को 255 से भाग दो, तो 102 को कितना मरतबे लगाएंगे, तो एक मरतबे 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 2 मरतबे लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 5, ये हो गया कट को, तो हमारा क्या आ गया 2 और प्लस में 51। अगला 51 को 102 से भाग करेंगे, तो 2 मरतबे लगाएंगे, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10, कट गया, यानी 102 को 51 गुने में 2 प्लस में 0, यानी आर का मान क्या आया, शेषफल क्या आया 0, तो लिखेंगे अतः HCF 867 और 255 का कितना आ गया, तो 51। ये हो गया हमारा आंसर।